गोस्वामी ने लिखा कि राम पिता गते कर जोरी, 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 बहुरे कील प्रणाम बहुरे बहुरी, कील प्रणाम बहुरे बहुरी। बोले आज प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होते ही राम अपनी सास माता सुनैना के पास पहुंचे। माँ, मुझे जाने की आज्ञा दो, मुझे जाने की अनुमति दो, हम जाना चाहते हैं। मैया सुनैना के नेत्रों में आंसू आ गए। राम, पुत्र का सौभाग्य जीवन में नहीं पाया, पुत्र का सौभाग्य जीवन में नहीं आया, लेकिन जब दामाद के रूप में आपको पाया ना, तो ऐसा लगा मानो पुत्र मिल गया। और आज तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे। राम जी ने रोते हुए कहा, माँ, जैसे आप मेरी माँ है ना, ऐसे एक मेरी बड़ी राजमाता कौशल्या अयोध्या में मेरे आने का इंतजार कर रही है। वो प्रतिदिन सोचा करती है मेरा राम आ जाएगा। बोले दूसरा दिन होता, मेरा राम आ जाएगा, मेरा राम आ जाएगा। बोले ऐसे ऐसे होते होते मैया 6 महीने का समय हो गया। बोले महाराज, ये राम का आदर्श है, राम का चरित्र अद्वितीय है, राम का चरित्र वंदनीय है, राम का चरित्र जीवन में उतारने के लायक है। आज सास माता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हैं। आज के दूल्हा मचल जाते हैं, 2 व्हीलर नहीं मिली, 4 व्हीलर नहीं मिली, लेकिन ये राम है, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। माँ, मुझे जाने की आज्ञा दो। मैया सुनैना ने कहा, राम, मन तो नहीं करता कि तुम हमारी नगरी को छोड़ करके जाओ, लेकिन हम यह भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारी मैया कौशल्या दुखी रहे। और आज मैया सुनैना ने जाने की आज्ञा दे दी। राम जी आए, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, हम माँ सुनैना से आज्ञा लेकर के आए हैं। और मैया सुनैना ने जाने की आज्ञा दे दी। आज सारी जनकपुरी में ढिढोरा पिट गया कि कल प्रातः काल होते ही राम छोड़ करके चले जाएंगे, हमारी बेटी वैदेही विदा हो जाएगी, हमारी बहन जानकी विदा हो जाएगी। मैया सीता की सखियां आकर के मैया जानकी को घेर करके बैठ गई। सीता, तुम मुझे छोड़ करके चली जाओगी? बोले महाराज, आज पूरी जनकपुरी उदास है और जनकपुर के जन मानो कह रहे हैं, राम, कौन नहीं जानता कि आप ब्रह्म हैं, कौन नहीं जानता है कि आप भगवान हैं। पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं कि आप मेरी नगरी के जमाई बने हैं, दामाद बने हैं। बोले महाराज, मैया जानकी की जो सखियां थी वो घेर करके राम जी को खड़ी हैं। राम, आते रहना, कृपा करते रहना, हम जनकपुर वासियों को समय समय पर दर्शन देते रहना। बोले महाराज, भक्ति का नगर है, इस नगर में भक्ति ने जन्म लिया है। आज बोले महाराज, उस भक्ति रूपी नगर के सारी जन राम को घेर करके खड़े हैं। राम, आते रहना। और आज वो समय आया, बोले राम कलेवा की बात आई है। बोले कलेवा होने को हुआ। एक पादुका थी, उस पादुका को रख दिया, उस पर जनकपुर की सखियों ने एक पट डाल दिया। राम, हमारे यहाँ की देवी है, इनका पूजन किया जाता है।
लाडले लक्ष्मण ने कहा कि कैसी देवी है, जरा पट को निकाल करके दिखाओ, देखे तो सही। सखियों ने कहा नहीं, हमारे यहाँ की देवी है, इनका पूजन किया जाता है। बोले महाराज भैया भरत समझ गए कि हमारी भाभी सीता के चरणों, हमारी जो भाभी सीता है उनके चरणों की पादुका है। बोले भैया भरत ने तुरंत से चरण छू लिए। मालूम उन पादुका से आवाज आई, भरत आज तुमने मेरी लाज को बचाया है। एक समय वो आएगा कि जब चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का मुकुट ना राम जी लेने को तैयार होंगे, ना आप लेने को तैयार होंगे, तब मैं ही 14 वर्ष तक बैठूंगी और राज्य का प्रशासन चलाऊंगी, राज्य कार्य को संभालूंगी। आज सखियां घेर करके बैठी है, राम कलेवा हुआ। और सखियों ने कहा, राम हमारे यहाँ का नियम है कि दूल्हा कुछ मांगता है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए राम कलेवा में। महाराज राम है। आज राम जी ने कहा, देवियों राजा जनक जी महाराज के सामने कहा, यदि आप देना चाहते हैं विदेही राजा जनक, तो हमारे यहाँ से जितने भी बाराती आए हैं ना, जिनके विवाह नहीं हुए हैं, जो कुंवारे हैं, सबका विवाह करा दिया जाए। और बोले महाराज जितने कुंवारे आए हुए थे सखा राम के, बोले आज सबका विवाह रघुनंदन ने करा दिया। प्रातः काल हो गया, जानकी विदा होनी है। विदेही राजा जनक ने सोचा नहीं था कि जानकी विदा होगी। हमें विदेही कहा, बैरागी कहा, मेरी स्थिति ऐसी बनेगी, इतनी विचित्र होगी। आज देखा सीता को, सीए बिलो को धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। बोले महाराज जिस जनक को विदेही जनक कहा, जिन्हें बैरागी जनक कहा, आज वो विदेही राजा जनक ने जब अपनी बेटी सीता को देखा तो नेत्रों में आंसू आ गए। मैंने सोचा नहीं था कि कभी मेरी बेटी वैदेही विदा होगी, और जब मेरी बेटी वैदेही विदा होगी तो मुझे इतना कष्ट होगा। सीए बिलोक धीरता भागी, रही कहावत परम विरागी। लीन राय और लाय जाने की, मिटी महामर जात ज्ञान की। बोले महाराज जी ने ज्ञानी जनक कहा, आज वो मर्यादा को भी पार कर गई विदेही राजा जनक। नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी। मैया सुनैना पास में खड़ी हैं। जो अच्छी बेटियां होती हैं ना, और जब अच्छी बेटियां मायके से ससुराल जाती हैं विदा होकर के, तो अच्छी बेटियों के लिए केवल माँ बाप नहीं रोते। जो अच्छी बेटियां होती हैं जब वो विदा होकर के जाती हैं, तो उनके लिए केवल चाचा और चाची नहीं रोते। जो अच्छी बेटियां होती हैं विदा होकर के जाती हैं, उनके लिए केवल ताऊ और ताई नहीं रोते। जब अच्छी बेटियां विदा होकर के जाती हैं, तो बोले महाराज उनके लिए केवल मोहल्ले वाले नहीं रोते। जो अच्छी बेटियां होती हैं विदा होकर के जाती हैं, उनके लिए केवल नगर वाले नहीं रोते। जब जो अच्छी बेटियां होती हैं विदा होकर के जाती हैं, उनके लिए केवल क्षेत्र वाले नहीं रोते। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो अच्छी बेटियां होती हैं विदा होकर के जाती हैं, उनके लिए पशु और पक्षी भी रोते हैं। बोले महाराज आज जानकी जब विदा हो रही, वैदेही जब विदा हो रही, तो बोले जो तोता और मैना थे ना, आज वो तोता और मैना भी रो पड़े।
आज मानो वो तोता मैना कह रहे हैं मुझे इस पिंजरे से आजादी दिला दो, मुझे भी बेदेही के साथ भेज दो। यदि आपने मुझे बेदेही के साथ नहीं भेजा, यदि आपने मुझे सीता के साथ नहीं भेजा, यदि आपने मुझे जानकी के साथ नहीं भेजा, तो इस पिंजरे में हम रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। बोले वो तोता मैना है जिन तोता और मैना को जानकी ने कनक पिंजरन राख पड़ाए, बोले सोने के पिंजरों में पड़ाया था और पाला था। आज मानो वो तोता मैना कहना चाहती है मुझे बेदेही के साथ भेज दो, मुझे नहीं रहना इस जनकपुरी में, मुझे नहीं रहना इस मिथिला नगरी में, मुझे तो सीता के साथ जाना है। आज बोले महाराज छोटी सी मैया जानकी जिनकी उम्र 6 वर्ष की है, अपने पिता महाराज जनक की तरफ देखा, देख करके कहा बाबा सब मुझे जानकी कहते थे, सब मुझे लाली कहते थे, सब मुझे किशोरी कहते थे, लेकिन आपने ना कभी मुझे जानकी कहा, ना कभी मुझे बेदेही कहा, ना कभी मुझे किशोरी कहा, आप हमेशा मुझे सीता कहा करते थे। आप जब मुझे बुलाते थे तो सीता नाम लेकर के बुलाते थे। आज महाराज जनक के नेत्रों में आंसू है, सीता जब हम तेरा नाम लेते थे, सीता कहते थे, तो मेरे हृदय में मुझे शीतलता प्राप्त होती थी। उजड़ गई वो बाग वो बगिया जिनमें सिया का बचपन बीता, छोड़ गई दूं के सब दिन प्राण विदेह ले गई सीता। उजड़ गए वो महल वो बगिया जिनमें सिया का बचपन बीता, छोड़ चली यादों के सब दिन प्राण विदेह के ले गई सीता। आज ऐसा लग रहा है मानो प्राण तो महाराज जनक के बेदेही के साथ जा रहे हैं। आज जनकपुर वासियों ने आकर के समझाया महाराज जनक तुम्हें विदेही जनक कहते हैं, यदि आप धैर्यता खो दोगे तो क्या होगा। विदेही राजा जनक ने रो करके कहा भैया सत्य कहते हैं, अगर मुझे पता होता कि बेदेही को विदा करने पर मुझे इतना कष्ट होगा तो कभी भी मैं अपनी बेदेही के विवाह नहीं करता। सब समझाने लगे संसार की एक लोक रीति है, बेटी चाहे रंग की हो, बेटी चाहे राजा की हो, बेटी चाहे किसी धनाढ्य व्यक्ति की हो, बेटी चाहे किसी गरीब व्यक्ति की हो। बोले महाराज संसार का नियम है, बेटी को एक ना एक दिन पराए घर जाना ही पड़ता है। आज विदेही राजा जनक कहते हैं भैया मुझे पता नहीं था कि सीता को विदा करते समय मुझे इतना अपार कष्ट होगा। मैया सुने ना पास में खड़ी हैं, आज सब समझा रही हैं। समझावत सब सच विषयाने, समझावत सब सच विषयाने, समझावत सब सच विषयाने, समझावत सब सच विषयाने,
सब समझा रहे समझावत सब सचिव सयाने। बोले जितने मंत्री आदि थे सब विदेही राजा जनक को समझा रहे। आज जनक जी महाराज गए 12 बार सुता और लाई। आज अपनी बेटी वैदेही को हृदय से लगा लिया। सीता, जब मैं बाहर से आता था तू बाबा बाबा करके दौड़ती थी, तू चली जाएगी तो कौन मुझसे बाबा कहेगा, कौन मुझसे तात कहेगा, कौन मुझसे पिता कहेगा। बोले महाराज नेत्रों में आंसू हैं। आज मैया सुनैना आई और मैया सुनैना ने आकर के सीता को गोदी में बिठाया। सुनैना, तुम मायके को छोड़कर के ससुराल जा रही हो। सीता, निमि कुल की सारी परंपराओं को लेकर के रघुकुल में जा रही हो। कोई ऐसा काम मत कर देना जिस काम की वजह से तुम्हारे माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़े। और हमारे यहाँ का एक नियम है, आपकी यहाँ का पता नहीं है कि नहीं, जब एक बेटी विदा होती है तो बोले महाराज मैया चाची ताई कोई भी उस बेटी को पानी पिलाती है। जब वह विदा होती है तो जाते समय बेटी को पानी पिलाया जाता है। तो बोले पानी पिलाने का मतलब क्या यह है कि बेटी को मार्ग में प्यास लगाएगी। और मान लिया कि बेटी को मार्ग में प्यास लगाएगी तो क्या मार्ग में पानी मिलेगा नहीं। लेकिन एक माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है, पानी पिलाती है, तो वो पानी पिला करके इशारा करना चाहती है, बेटी जिस घर का पानी पी करके तुमने अपनी उम्र के 20 और 25 वर्ष व्यतीत किए हैं, इस पानी की लाज को रखना। क्योंकि जब कोई बहन, जब कोई बेटी, जब कोई नारी, जब कोई अबला बुरा कार्य करती है तो सबसे पहले वहां के पानी को कोसा जाता है कि भैया वहां का तो पानी ही खराब है। जैसे हमारे यहाँ की बुंदेलखंड की किसान, बोले बुंदेले हर बोलों की मोहे, हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बोले महाराज बुंदेलखंड का पानी के गोरों को भी कारा करके खदेड़ दिया था। बोले महाराज पानी पिलाया जाता है कि जिस घर का पानी पी करके तूने अपनी उम्र के 20 और 25 वर्ष व्यतीत किए हैं, ऐसा कोई काम मत कर देना जिसकी वजह से हमारे गांव के पानी को कोसा जाए। हमारे यहाँ का नियम है, जब एक बेटी विदा होती है तो गांठ बांधती है मैयाएं। गांठ में कुछ पैसे बांधती हैं। क्या पैसे बांधने का मतलब यह है कि पैसे कम पड़ जाएंगे तो 50, 100, 500, 2000, 5000 से काम चल जाएगा? बोले नहीं, बोले इसका मतलब यह है कि वो गांठ पैसों की नहीं, वो गांठ संस्कारों की बांधती है। कि जो संस्कार आज तक हमने तुम्हें दिए हैं ना, उन संस्कारों की हम गांठ बांध रहे हैं। कोई ऐसा काम मत कर देना कि तुम्हारे माँ बाप के संस्कारों को कोसा जाए। क्योंकि जब कोई बहन, जब कोई बेटी बुरा काम करती है तो सबसे पहले माँ बाप के संस्कारों को कोसा जाता है कि माँ बाप के संस्कार ही बेकार हो गए। बोले महाराज ये बेटियां करुणा का प्रतीक होती हैं। एक घर से दूसरे घर में जाती हैं, थोड़ा सा भी समय नहीं लगता और दूसरे घर को अपना बना लेती हैं। आपने अनुभव किया होगा, जिस घर में बेटियां होती हैं उन्हें पता है कि इस घर में मेरे कुछ ही दिन का बसेरा है, किसी दिन पीले हाथ हो जाएंगी, पराए घर चली जाऊंगी। लेकिन उसके बाद भी यदि उस घर में पर्दा भी होता है ना तो बेटी के पसंद का होता है। यदि उस घर के रूम में